शिलान्यास एवं लोकार्पण की परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बटन दबा करके हो रही है। आपकी जोरदार तालियां पीलीभीत में विकास की। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। पुर और बरखेड़ा के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 2500 परिवारों को दशकों बाद उनका अधिकार प्रदान करने और नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में पीलीभीत के लोकप्रिय विधायक श्री संजय सिंह गंगवार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, लोकप्रिय विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी, मान्य विधायक पूरणपुर श्री बाबूराम पासवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दलजीत कौर जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोकुल प्रसाद मौर्य जी, सुरेश गंगवार जी, गुलशन आनंद जी, संजीव प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री विनोद तिवारी जी, पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पांडे जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सतपाल गंगवार जी, नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल जी, पूरनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण और भारी संख्या में उपस्थित जनपद पीलीभीत, बीसलपुर और बरखेड़ा के मेरे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के लिए जाने वाला पीलीभीत और कृष्ण कन्हैया की मुरली को भी अपने हुनर से एक नई पहचान दिलाने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज बधाई देता हूं माननीय जितिन प्रसाद जी और हमारे दोनों विधायकों और यहां जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण आज लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। और उससे भी बढ़कर विकास के साथ साथ अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले
बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं जिन लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, और कांग्रेस के हमराज समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी, क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। और आज डबल इंजन की सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। बहनों और भाइयों, आज आप सबको, मैं इन सभी बंगाली परिवारों को, 2500 परिवार हैं, 2500 परिवार का मतलब 15,000 लोग सीधे सीधे आज इस स्कीम का लाभ ले पा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी को, हमारे जो चारों विधायक हैं, यहां पर मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार, विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी,
और विधायक पोरणपुर से बाबूराम पासवान जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पैरवी करके इन बंगाली परिवारों को आज उनका अधिकार 17 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, वह बकस दो। आप देखते होंगे एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था, थानों पे कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे, किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों का जीना हराम करते थे, उद्यम नहीं आने देते थे। नहीं के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न करता, बाकी किसी और का नहीं। उनको अच्छी सुविधा मिले, बाकी तो 25 करोड़ की जनता जाए भाड़ में उनके लिए, यही करते थे। सब कुछ से भाई पीलीभीत नहीं, लखीमपुर खीरी नहीं, बरेली नहीं, रामपुर नहीं, मुरादाबाद नहीं, बदायूं नहीं, एक खानदान के आ रहे हैं। आपने सिर्फ विवेक वर्मा जी को चुना, वे विकास की योजनाओं को लेके आ रहे हैं, आपका अधिकार आपको दिला रहे हैं। बाबूराम पासवान जी को चुनाव जिता करके भेजा, विधायक बना करके भेजा, वे विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये सभी लोग जब जीत करके जाते हैं तब मेडिकल कॉलेज आता है, तब पुल आता है, तब सिंगल लेन की सड़क 2 लेन और 4 लेन में बदलती है, और तब जैव विविधता के लिए पीलीभीत जनपद दुनिया के अंदर विख्यात होता है, टूरिज्म बढ़ता है। और बहनों और भाइयों, आज मुझे देख करके अच्छा लगा। मुझे यहां पे जब गरीबों के कल्याण के लिए उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब मैं प्रदान कर रहा था, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर। कोई युवा सीएम उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हो रहा है, कोई पीएम विश्वकर्मा स्कीम से लाभान्वित हो रहा है, कोई पीएम आवास योजना में, कोई सीएम आवास योजना में, और कहीं पर एनआरएलएम के तहत लखपति दीदी को यहां पे डमी चेक उपलब्ध। व्यक्ति अगर चाहे तो गोरखपुर की तरफ जाना है, चाहे वह शामली या मुरादाबाद की तरफ जाना है, वह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको आसान रास्ता कर देगा, आसान रास्ता। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी जब इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ती है तो वही गति प्रगति के साथ जुड़ जाती है। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी रोडें नहीं होती हैं, अच्छे एयरपोर्ट नहीं होते हैं, रेलवे की अच्छी सुविधा नहीं होती है, तो तब अर्थव्यवस्था की दुर्गति होती है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल स्पीड के साथ चलती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है, विकास भी लाती है, विरासत को भी सम्मान देती है। हर व्यक्ति को, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इन सब के उत्थान के लिए भी कार्य करती है। और उसी को ध्यान में रख करके डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है। मैं पीलीभीत जनपद वासियों को बधाई देता हूं।
स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ आप सबको जो प्रदान हो रहा है, इसके लिए पीलीभीत वासियों को मैं बधाई देता हूं और मैं विश्वास करता हूं पीलीभीत विकास की इस प्रक्रिया के साथ इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये डबल इंजन सरकार का पूरा सहयोग आपके साथ में है। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। आपसे केवल एक ही विनती है, हमारे इन जनप्रतिनिधियों का और पदाधिकारियों का आप सहयोग करिए। डबल इंजन सरकार पाखड़े विचार करके आपका विकास के लिए पूरा सहयोग करने को तैयार है, हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार है। जो भी आप कहेंगे, ये जनप्रतिनिधि जो भी प्रस्ताव रखेंगे, हम उसके लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज सबसे ज्यादा खुशी विकास के साथ साथ इन बंगाली परिवारों को मिला उनका अधिकार है। 5 दशक, 5.5 दशक के बाद उनको यह अधिकार प्राप्त हो रहा है। मैं इनको बधाई देता हूं। बंगाली संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथिगण का आभार, धन्यवाद।